If I'm not mistaken, you're also reporting this morning from the New Delhi constituency, which is, of course, a prestige battle. Arvind Kejriwal is looking for an election from the New Delhi constituency for the fourth time there, but in many ways, it's history coming full circle because New Delhi was earlier the bastion of former Chief Minister Sheila Dikshit. Her son, Sandeep Dikshit, is contesting against Kejriwal, and he's not the only son of a former Chief Minister in the fray as well. What has your assessment been talking to voters in the New Delhi constituency? What are the key issues here, and how happy are they with their current MLA? Certainly, Ritangshu, this is quite a high-profile seat. In fact, we are joined by a few voters here. You'll be able to see they've just casted their votes and have received saplings as well. This is in the New Delhi constituencies, of course. Sir, आप बताइए आपके इश्यूज क्या रहे हैं आज जिनके ऊपर आपने अपना वोट कास्ट किया है? देखिए, सबसे पहले इशू क्या है कि सबसे पहले दिल्ली में सेफ्टी, महिला सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात क्या है कि एम्प्लॉयमेंट और जो क्लीननेस दिल्ली में होना चाहिए वो चीज़ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। हर कोई कहता है कि जो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअली में सामने कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, ये 2-3 इशू है और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी उस पर खरा नहीं उतर रहा है। जो है कि मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 15 ईयर्स से, इससे पहले भी गवर्नमेंट थी जो है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अच्छा खासा काम किया था। पर मैं समझता हूँ कि कुछ इस बार बदलाव होना चाहिए। और मैम, आप बताइए आपके क्या इश्यूज रहे? सर बता रहे थे कि विमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है। दिल्ली के बारे में भी काफी चर्चा होती रहती है जब सेफ्टी की बात आती है। आपको क्या लग रहा है, आपके लिए इश्यूज क्या है इम्पोर्टेंट रहे? सेम है मेरा भी। सेफ्टी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, घर में बैठे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी जो भी सरकार आए इसके बारे में सोचे। आपको ये लग रहा है कि इतनी कैंपेनिंग तीनों पार्टीज यहाँ पर न्यू दिल्ली में तो जमकर तीनों पार्टीज ने कैंपेनिंग किया है, आपको क्या लगा है कि ये इश्यूज भी उठाए गए हैं इन तीनों के द्वारा? यस मैम। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जो है कि सुरक्षा और एम्प्लॉयमेंट पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देयर जो मस्ट जो है कि ये थिंग है कि दिल्ली में जो है सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इस पे सारी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। एनीबॉडी, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो सबका ये फोकस रहना चाहिए। सर अभी आप लोगों ने अंदर वोट डाला, कैसा टर्नआउट आपको दिख रहा है? लोग आ रहे हैं? यस, सभी लोग आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना वोट जरूर दें। जी, यहाँ पर भी सेल्फी बूथ से आपको सैपलिंग दिए गए हैं। ये आपको ये इनिशिएटिव्स आपको अच्छे लग रहे हैं? आप क्या कहेंगे? वेरी गुड। फर्स्ट टाइम आई टेक इट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको ये सैपलिंग्स दिए जा रहे हैं। आप अपना इंक भी दिखाइएगा जरा। सो दीज आर वोटर्स हु आर जस्ट स्पीकिंग टू अस अबाउट हाउ द 3 core issues for them remain: safety for women, employment, as well as the issues of civic amenities. Thank you so much, sir, ma'am, हमसे बात करने के लिए. So these were the few voices that we are getting to you from the New Delhi constituency. We'll just show you around the Nirman Bhavan polling booth as well. The setup has been done. People are taking their selfies at the selfie point as well. So from the side of the polling officials, there is action is being taken in order to motivate more people to come out and cast their votes. Yes, Sutangshu. All right, Kritika, do stay on with us. Let's also go across to my colleague Nikhil. Nikhil, you're also reporting from the New Delhi constituency, if I'm not mistaken, from the Lady Irwin booth at this point. Have the people you have spoken to broadly in agreement with the voices we heard from Kritika? And what has been the action so far in the New Delhi booth all morning? So, Ritangshu, this is one such constituency where the voter turnout appears to be very much low. As per the data, till about 11 a.m., 16.46% of the voter turnout has been recorded so far, followed by the lowest percentage at the central Delhi. And the highest continues to be the northwest district of the capital city, wherein the 24% voter turnout has been recorded till about 11 a.m. But these are the pictures which we are showing you currently. Some of the voters are coming out after casting their vote. We are going to speak to some of the voters as well. Sir, आपने अपना वोट कास्ट किया है. क्या उम्र है आपकी और पहले नाम बताइए अपना. रामचंद्र. क्या उम्र है आपकी? यही होगा 60 55. अच्छा, ये बताइए क्या किन इश्यूज को लेकर के आप इस बार निकले हैं वोट कास्ट करना? अच्छे ही निकले हैं. अच्छा होना चाहिए. मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जो गरीबों का सहारा कर सके. बीते 10 सालों में आपको लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपकी विधानसभा में काम हुआ है कुछ?
करी है थोड़ा बहुत किया। या हाँ, बाकी सब सही है जो भी है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो वी आर ज्वाइंड बाय सम ऑफ द अदर वोटर्स एज वेल। सर, आपसे एक बार बात करेंगे। एक बार सुनिए तो इसलिए बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी वोटर टर्नआउट बहुत लो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्या कारण लगता है इस बार, क्या लोगों को प्रॉम्प्ट कर सकता है वोट देने आने के लिए या ना आने के लिए? सबको वोट देना चाहिए। वोट यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। कौन से इश्यूज डोमिनेट कर रहे हैं आपकी constituency? इशू सॉरी। Okay, so this is actually the how the picture appears like at this particular place. Also, we are going to show you the picture to tell you how deserted many of the polling stations appear like, particularly in the New Delhi constituency. This is the place currently. This is the constituency, so to say, from where currently we are reporting from. We have been here since 7 a.m. In the morning, and we have been to other polling stations as well. By and large, all the polling stations in the New Delhi constituency, they appears to be very much deserted. This is another reason as to why the voter turnout is very much low as opposed to what we have seen in other places as well. But we are going to show you the picture that people, on the wheelchair as well, they are coming here to cast the vote. This clearly shows the spirit of the democracy. आप बताइए, इस बार क्योंकि आप यंग भी हैं, क्या ड्राइव कर रहा है लोगों को वोट देने के लिए, निकलने के लिए या ना आने के लिए, क्योंकि वोटर टर्नआउट अभी तक लो है? मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर मेरे को मतलब मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि हाँ भाई, यह एक राइट तो ऐसा है जो हमें मतलब यूज़ करना चाहिए। तो अच्छा, मैं एक बार आंटी से भी बात करने का प्रयास करूंगा। आंटी जी, ये जो आप निकल के आए हैं व्हील चेयर में, एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। क्यों आपको लगा कि वोट देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए? शुरू से मेरे फादर मतलब वोट डालने के लिए हमें शुरू से कहते थे, वो हमारा अधिकार है, हमें डालनी है। बट आपको ये नहीं लगा कि यार तकलीफ हो सकती है? नहीं, कोई तकलीफ हो क्या है, एक ही बार तो देनी होती है वोट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन एक मिनट हम आपके और लेना चाहेंगे क्योंकि आप महिला भी हैं, आप इस विधानसभा का पार्ट हैं। बहुत ही ज़रूरी ये विधानसभा हो जाती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मौजूद है यहाँ से। किस तरीके से आप इस बार का चुनाव देख रही हैं? क्या इश्यूज आपको लगता है कि महिला होने के नाते आपको वोट देने के लिए मजबूर करते हैं? पता लगेगा, अब तो रिजल्ट आएगा तो ही पता लगेगा। बट इश्यूज क्या? मैं नहीं कह रहा आपने किसको वोट डाला, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको लगता है आपकी विधानसभा में ज्यादा वो चीज हावी हो सकते हैं, या क्या मुद्दे इस बार के दिल्ली चुनाव में आपको देखने को मिले? ये तो क्या, इसके बारे में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या कह सकते हैं। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, परेशानियां तो है ना। बच्चे सब पढ़े लिखे होकर सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी विधानसभा में काम हुआ है पिछले 5 से 10 सालों में? हाँ, होता रहा है काम तो। चलिए, आप आए, आपको देख करके बड़ी खुशी हुई। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, सो टू से, which is being seen in the pictures as well, and there are many such examples which have been witnessed here in the capital city, across the city as well. We have also filed a report wherein a person with a fractured leg, he also came especially to cast his vote. But this is one such constituency where the role of a local MLA is not very much significant, because this comes in the NDMC rule, which is majorly governed by the New Delhi Municipal Corporation, which is Ritangshu directly under the control of the central government. So the local MLA has not much to do with the developmental work in this particular seat. As you have rightly mentioned that before Arvind Kejriwal's rise in the politics, Sheila Dikshit, who was the chief minister in the capital city for last 15 years, she was the one who was the candidate from this particular seat. But now Arvind Kejriwal is eyeing on for a third term directly, and also he is getting some of the tough competition from Parvesh Verma, who is the BJP candidate, and from Sandeep Dikshit as well, who is the Congress candidate from this particular seat. So it is going to be very much interesting as to how exactly the results are going to be like. But as we speak, Ritangshu, the voter turnout appears to be very much low. At about 11 a.m. it was recorded around 16.46%. But still, as the day is going to progress, we are expecting some And that more is a concern, Nikhil. developmental, side in That terms is of a the concern, voter. Nikhil. And as those visuals that you have shown behind you also are not a very encouraging picture in terms of mostly deserted voting booths. Hopefully this turnout picks up during the afternoon as well. But yes, what we did see in Nikhil's video update was that it's the older generation that is leading the way, beating all odds to show up at polling stations to cast their vote. One of our colleagues, Pradeep Datta, also spoke to one such elderly woman who braved all physical odds to come out and vote. Let's listen in to what she had to say.
And right now I'm joined by a woman who is visually impaired. Let me speak to her because this is the victory of the democracy. When visually impaired person, elderly people, senior citizen, and even some people having serious injury coming out vote because they understand the meaning of their one single vote. आज माता जी आपका नाम क्या है? शारदा देवी। कैसा लगा आपको वोट डाल के अभी? अच्छा लगा, हम तो डालते हैं। आपके लिए पूरा सुविधा थी अंदर वोट डालने के लिए? देखा हाँ जी, कैसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से? पूरी थी। हाँ, कोई मुश्किल नहीं हुई अंदर? नहीं नहीं, कोई मुश्किल। आपको वहाँ लगा नहीं, मतलब कैसे आपने वो बटन का वो, हाँ पूरी मशीन आपके लिए वहाँ? हाँ था, उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के लगाया। अच्छा, ठीक है। तो क्या चाहते क्या है आप सरकार से, जो भी सरकार बने? जो भी बने जी, जो भी बने हमारे लिए अच्छा सुविधा रखे। और क्या कर सकते हैं, हम बुजुर्ग आज घर में कल घाट में, जो भी सुविधा देते हैं अच्छा ही है। कैसा लगता है कि जब आपने अपने इस वोट के पावर का इस्तेमाल किया अभी, जब अच्छा लगा।